लाहौर में ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 4 डाकू हलाक, SHO समेत 2 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। इस पर मजीद डिटेल्स जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, बताइएगा पुलिस मुकाबला हुआ है, क्या डिटेल्स है मजीद? देखिए, ये पीर बाजार है ग्रीन टाउन के इलाके में और यहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ है। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लाहौर में बैंक डकैतियों के बाहर वारदातें हो रही थी, जिस पर पुलिस ने यहाँ पर रेड किया, छापा मारा। और जब इन्होंने छापा मारा तो पुलिस का ये कहना है तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग से फिर जो 4 डाकू थे वो मारे गए हैं। और इस मुबैना मुकाबले में SHO ग्रीन टाउन खुर्रम और उनका एक जो कांस्टेबल था वो जख्मी हुआ है। SP ग्रीन टाउन है, SP जो सदर है गयूर, उनका ये कहना है कि पुलिस की भारी नफरें मौके पर पहुंची है। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो 4 डाकू हलाक हुए हैं, वहां पर ये जो डाकू थे, ये जो मारे गए हैं, ये जो बैंक था, एक निजी बैंक था, उसके बाहर ये वारदातें करते थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए ही छापा मारा गया, जिस पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। अभी तक इन हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन SHO के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और एक अहलकार जो जख्मी हुआ है, इन दोनों को मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया और पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच गई है। जी, लाहौर ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। अपडेट कर रहे थे अहमद फराज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर रात में भी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से तजावुज कर गया। लाहौर का दूसरा नंबर पंजाब और KP के कई शहरों में धुंध और स्मॉग के डेरे। M1 चारसद्दा से अकबरपुरा तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 शेरशाह से झांगड़ा तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद। लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी ने तमाम सयाहती प्रोग्राम और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल कर दी। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपये फी यूनिट बिजली की बचत होगी। घरेलू सार्फिन को सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का इत्तलाक 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक, कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। मैं आपके पास प्रोग्राम लेके आऊँगा, फिजिबिलिटीज़ लेके आऊँगा सरमायाकारी के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है वो सऊदी अरब और कतर गए तो वहाँ बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन आपके पास कशकोल लेकर नहीं आऊँगा बल्कि आपके पास प्रोग्राम लेकर आऊँगा। पाकिस्तान कुदरती दौलत से मालामाल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन होगा। यौम इक़बाल पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ये पैगाम हर जगह जाकर देते हैं, ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, हम सब मिलकर ये करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि विंटर पैकेज 3 माह के लिए है, अगर कामयाबी मिली तो ख्वाहिश है इसमें मज़ीद तौसी कर सकें। हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है।
चाहते हैं कि सस्ती बिजली के जरिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। हमारा प्रोग्राम था कि हर साल 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसे काबिल अमल बनाएं। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 3 माह के विंटर पैकेज का नतीजा अच्छा आया तो इसे आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला बता दिया। न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीम्स शिरकत करेंगी। भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज है तो लिख कर दे। पिछले चंद साल में हमने बहुत अच्छे तर्ज अमल का इजहार किया है, लेकिन हर बार हमसे ही इसकी तवक्को ना रखी जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारत पर साफ बात कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। अगर बीसीसीआई को पाकिस्तान आने पर एतराज है तो बाज़ाब्ता आगाह करें। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई, ना हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को कई ऑप्शंस दे चुका है, जिसमें भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फूल प्रूफ सदारती सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी और ये पेशकश भी कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वाघा के रास्ते अमृतसर और चंडीगढ़ भी वापस जा सकती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन पेशकशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। इजलास के एलामे के मुताबिक रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। कोयटा में पीटीआई का जलसा ना हो सका। पुलिस ने कारकुनों को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तल्ख कलामी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। एसपी और डीएसपी समेत 14 अफराद जख्मी। जरकून रोड पर पीटीआई झंडा लगी गाड़ी की टक्कर से 5 एहलकार जख्मी। गाड़ी ड्राइवर पुलिस एहलकारों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। पीटीआई के 5 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्जाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 एहलकार बरतरफ। एसएसपी के मुताबिक बरतरफ एहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्जाम में 2 एहलकार जेल में हैं। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अरसा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में उसका कहना था कि इनाम का ऐलान वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं, असल मुल्जिमान का नाम शामिल नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। फैसलाबाद ठेकरीवाला में भाई ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 18 साल की बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। खैरपुर नाथन शाह में बाप के कत्ल के इल्जाम में 2 बेटे गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर घरेलू तनाजे पर बाप को कत्ल किया था। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी की लीज और किरायों में घपले। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से 5 साल का रिकॉर्ड तलब। डीजी एंटी करप्शन का कहना है कि कई इमारतें क्यूएमसी के अफसरान ने अपने नाम पर अलॉट कराई। क्यूएमसी की कई जायदादें ऐसी हैं जिनका अफसरान को इल्म ही नहीं।
कई इमारतों की लीज खत्म होने पर किराया QMC एहलकार वसूल कर रहे हैं। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक दिया। अपनी शायरी और फिक्र के जरिए अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लाहौर में सुबह मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। अल्लामा इकबाल के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मुताबिक गजा में शहीद 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। हमास की जानिब से यरगमालियों से मुताल्लिक़ मुआहिदे को मुस्तरद करने का मामला। अमरीका ने कतर से हमास वफ्द को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका के कहने पर कतर ने हमास वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में अमन के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय का कहना है कि स्कूल 10 साल की तालीम के बाद भी तनकीदी सोच पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं हुई। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, असातिज़ा के लिए टीचिंग डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा के पास डिग्री नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सफर्ड ने मास्टर का प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत 2025 में मुल्क के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स के लिए मास्टर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड एडिलेड से पर्थ रवाना हो गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मस्कत में पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब खान ज़हरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली। शुएब खान ने अफगान बॉक्सर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल जीत लिया। दिसंबर में शुएब खान ज़हरी का भारतीय बॉक्सर के साथ फाइट होने का प्रोग्राम। तो आप शरारती थे, शाय थे, सभी शाय हैं, जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया, ये कैसे हुआ फिर? बस थक गया मैं, शाय शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं। इस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया? मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना बना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पंजाब में लाइव स्टॉक शो में मवेशियों के मुकाबले साहिवाल का सांड खूबसूरती में अव्वल, शेखुपुरा का दोम और फारुखाबाद का तीसरे नंबर पर रहा। भैंसों के मुकाबला हुस्न में नौशहरा विरका की भैंस पहले नंबर पर रही। मोहम्मद मुनीर का शेर गुजरावाला बैल खूबसूरती में अव्वल नंबर पर रहा। 74 लीटर दूध देने वाली गाय पहले नंबर पर रही। 44 लीटर दूध देने वाली भैंस पहले नंबर पर और 40 लीटर वाली दूसरे नंबर पर रही। शेखुपुरा के अमजद अली की ऊंटनी 16 लीटर दूध देकर पहले नंबर पर रही।